राज के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। घटते कोरोना संक्रमण के बीच खुले कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय। लगभग 1.5 माह के बाद बच्चों की उपस्थिति से गुलजार हुआ विद्यालय। नामांकन कार्य के तीसरे दिन भाजपा, सपा, कांग्रेस, बसपा सहित 23 ने किया नामांकन। पुलवामा आतंकी हमले की बरसी पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। मां गंगा में दीपदान कर शहीदों की आत्मा की शांति के लिए की गई प्रार्थना। और संत रविदास जी के प्रकाशोत्सव में शामिल होने जन्मस्थली पहुंचा रैदासियों का जत्था। और अब खबरें विस्तार से। 2022 विधानसभा चुनाव के क्रम में नामांकन का क्रम जारी रहा, जिसमें उम्मीदवारों ने पूजन अर्चन कर शुभ मुहूर्त में नामांकन किया। नामांकन के तीसरे दिन कुल 23 लोगों ने नामांकन किया। भाजपा के सभी उम्मीदवारों का चुनाव नामांकन आज सोमवार को जिला मुख्यालय पर हुआ। सुबह से ही भाजपा नेता अपने समर्थकों के साथ उत्साहित होकर शुभ मुहूर्त के अनुसार नामांकन करने के लिए पहुंचे। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नेता भी सोमवार को अपना नामांकन कर रहे हैं। सुबह से ही नाचते गाते समर्थकों और मंदिरों में पूजा अर्चना कर तिलक लगाकर उम्मीदवारों ने बड़ों का आशीर्वाद लिया और नामांकन करने समर्थकों संग निकल पड़े। इस कड़ी में डॉक्टर नीलकंठ तिवारी सुबह 9:30 बजे चितरंजन पार्क से गदौलिया, मैदागिन, लौराबीर व कचहरी पहुंचे। कहीं किसी भी रूप में लड़ाई में नहीं है और काशी के प्रत्येक सीट को, प्रत्येक जनता काशी का, हर विधानसभा की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संदेश के रूप में प्रत्याशियों को देखती है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरी काशी, एक एक विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के झोली में यहाँ की जनता देने के लिए तय कर चुकी है। रविंद्र जायसवाल सुबह 10 बजे मलदैया चौराहे से अंधरा पुल होते कचहरी पहुंचे। शहर की जनता आशीर्वाद देने के लिए आई थी। जनता का ये बात का मैसेज था कि जो सरकार विकास किया है उन हम उसी को काम करते हैं। कितना बाकी है, कितना आगे बढ़ा। आज महाराष्ट्र में लगभग 26,000 करोड़ विकास हुआ है और बड़ा वो जो काम बाकी है। सौरभ श्रीवास्तव सुबह 9 बजे संकट मोचन मंदिर के पास रामेश्वर वाटिका से लंका, 80, सोनारपुरा, गदौलिया, गुरुबाग, रथ यात्रा, सिगरा, अंधरा पुल होते हुए कचहरी पहुंचे। काशी की जनता के आशीर्वाद से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर मैं पुनः आज नामांकन भरने जा रहा हूं। 5 साल काशी की जनता ने जो प्यार और आशीर्वाद दिया था उसे मैंने सूद समेत चुकाने का प्रयास किया है। इसी नाते से फिर मुझे आशीर्वाद मिला है। जनसेवी राजनीति का जो मेरा संकल्प है उसी पर चलता रहूंगा। जनता की सेवा करता रहा था, भविष्य में करता रहा। अनिल राजभर सुबह 11 बजे सारनाथ रिंग रोड से मीरापुर बसई होते हुए कचहरी पहुंचे। एक बार अब इसी बार भरिया जाएगा। एक बार तो हमारे नेता माननीय देश के गृह मंत्री अमित भाई शाह जी के आशीर्वाद से हरदी लग गई। पूर्वांचल में कहा जाता है, आप सब लोग पूर्वांचल के हैं, कि हरदी लग गई जीवन में एक बार, पूरे राजनीतिक जीवन में। अब दोबारा पहुंच कर दिखाएं। जहुराबाद के लोग इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिवपुर विधानसभा से भाजपा के जो लोग हैं वो काले कोट में उनके खिलाफ जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। ये बाबा विश्वनाथ की धरती है, इंतजार कर रही है। बाबा विश्वनाथ की कांवड़ यात्रा को गाली देने वालों को आईना दिखाने का काम ये काशीवासी, ये बनारस की सम्मानित जनता करेगी। वहीं डॉक्टर अवधेश सिंह सुबह 9 बजे पिंडरा से निकले और कचहरी नामांकन के लिए पहुंचे। इसकी वजह से रास्ते में काफी भीड़ होने की वजह से लोगों का आवागमन भी बाधित हुआ। मैं समझता हूँ कि जितना आप समझिए कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। अपना दल यश और भारतीय जनता पार्टी, ये जो है ऐतिहासिक सरकार इस बार बनने जा रही है। दूसरी ओर कांग्रेस नेता अजय राय सुबह 9:30 बजे बाबतपुर पुराना एयरपोर्ट से कचहरी के लिए प्रस्थान किए। नामांकन हो गया। मैं अपने पिंडरा परिवार के लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। पिंडरा परिवार के लोगों ने जो 5 साल अपमान सहा है, जो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया निवर्तमान विधायक ने, उस पिंडरा परिवार के साथ अजय राय चट्टान की तरह खड़े हैं। चट्टान की तरह पिंडरा परिवार की सेवा चुनाव हारने के बाद भी मैंने किया, 21 साल विधायक था तब किया, और आज हम लोगों ने ये शपथ लिया है नामांकन के बाद कि जो 5 साल के अंदर जो अपमान उनका हुआ
जो उनको अपने घर से उनको तिरस्कृत किया निवर्तमान विधायक ने, पिंडरा परिवार के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर उनकी सेवा करेंगे, उनके साथ। किशन दीक्षित सपा की ओर से सुबह 8:30 बजे महामृत्युंजय महादेव मंदिर से कचहरी के लिए प्रस्थान किए। हम लोग बहुत बड़ी सत्ता के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इस तरह लड़े ये जनता तय करेगी, जनता चुनाव लड़ाएगी, संगठन चुनाव। इसके अलावा कुछ निर्दलीय द्वारा भी सोमवार को शुभ मुहूर्त में नामांकन की तैयारी दिन भर नजर आई, जबकि प्रत्याशियों द्वारा जुलूस निकालने की वजह से जगह जगह यातायात भी कचहरी परिसर तक कुछ जगहों पर बाधित हुआ। ढोल नगाड़ों के साथ ही प्रत्याशियों का हुजूम कुछ इस तरह निकला मानो पूरी बारात ही उमड़ पड़ी हो। बारात सरीखा नजारा और माथे पर तिलक लगाकर आशीष लेकर निकले उम्मीदवारों के समर्थन में नारेबाजी का भी खूब दौर चला, तो जगह जगह रुककर उम्मीदवारों ने लोगों से विजय के लिए समर्थन भी मांगा। नहीं, कोई नहीं है। देखिए, दोनों लोग बाहर के हैं, मैं यहाँ का लोकल हूँ। आप क्षेत्र में घूमेंगे, सभी लोग पसंद कर रहे हैं। लोकल प्रत्याशी चाहिए जो उनके सुख दुख में साथ रहे। कोई भी मुद्दा हो, मैं किसी एक मुद्दे की बात नहीं करता, कोई भी मुद्दा हो उनके साथ मैं खड़ा रहूंगा। सपा के साथ गठबंधन वाली पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपने पुत्र अरविंद राजभर को श्योपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन कराने पहुंचे। इस दौरान कचहरी परिसर में कुछ कतिपय लोगों द्वारा दुर्व्यवहार भी किया गया। किसी से नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत समाजवादी गठबंधन की होने जा रही है, क्योंकि जनता ने स्वतः बदलाव के लिए संकल्प ले लिया है और ये संकल्प जनता ही पूरा करने जा रही है। आप देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन खदेड़ा भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है, इसलिए लड़ाई में कोई नहीं है। वो एक नारा दिया जा रहा है, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आम आदमी पार्टी के शहर उत्तरी के प्रत्याशी डॉक्टर आशीष जायसवाल एम्बुलेंस से सवार होकर नामांकन करने कचहरी पहुंचे। तो हम लोग जब चुनाव के लिए लोगों के पास जाते हैं वोट मांगने के लिए, तो हम लोग पूरी एक कोशिश करते हैं कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम। आम आदमी पार्टी के शहर दक्षिणी के अजीत सिंह ने भी अपना नामांकन किया। और आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ। दक्षिणी विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा आज भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की नींव पर दक्षिणी विधानसभा को रख दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है। इसी मुद्दे पर लोगों के बीच में आया हूं, आम आदमी पार्टी की नीतियों को लेकर और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ईमानदार आवाज को लेकर जनता के बीच में वोट मांग रहे हैं। शहर उत्तरी से लोक जनशक्ति पार्टी से आशुतोष कुमार चौबे ने अपने समर्थकों के साथ जुलूस निकालकर नामांकन के लिए कचहरी पहुंचे। हालांकि हमारा लक्ष्य है कि जितनी भी कंपनी पूर्वांचल में है उसको सरकार से बात करके और पूर्वांचल के लोगों से बात करके बनारस में लाना। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के अंतर्गत नामांकन के तीसरे सोमवार को 384 पिंडरा विधानसभा क्षेत्र से 6385, अजगरा से 1386, श्योपुर से 3387, रोहनिया से 3388, वाराणसी उत्तरी से 3389, वाराणसी दक्षिणी से 4390, कैंटोनमेंट से 1 तथा 391, सेवापुरी से 2 सहित कुल 23 नामांकन हुए। संत रविदास महाराज के प्रकाशोत्सव में शामिल होने के लिए 1660 रैदासियों का जत्था लेकर बेगमपुरा एक्सप्रेस से संत निरंजन दास आज जालंधर से काशी के कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचे। संत रविदास महाराज के प्रकाशोत्सव में शामिल होने के लिए 1660 रैदासियों का जत्था लेकर बेगमपुरा एक्सप्रेस से संत निरंजन दास आज जालंधर से काशी के कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचे। गुरु चरणों की मिट्टी माथे पर लगाने के लिए देश भर से आए रैदासियों के साथ ही संत रविदास महाराज जयंती उत्सव की शुरुआत हो गई है। मंगलवार की शाम रविदास पार्क में दीपक जलाकर संत रविदास महाराज की जयंती के मुख्य उत्सव की शुरुआत होगी। माघ पूर्णिमा यानी 16 फरवरी को निशान फहराकर संत रविदास जयंती समारोह की शुरुआत की जाएगी। पंजाब के डेरा सचखंड बल्ला के संत निरंजन दास के साथ आने वाले रैदासियों के जत्थे से पहले लगभग 28,000 रैदासी सिर गोवर्धनपुर आ चुके हैं। इसके अलावा 30 बसों और लगभग 100 चार पहिया वाहनों से भी आज रैदासी सिर गोवर्धनपुर पहुंचेंगे। इस तरह से संत रविदास की जन्मस्थली पूरी तरह से मिनी पंजाब में तब्दील हो चुकी है। संत रविदास जयंती सकुशल संपन्न कराने के लिए 5000 सेवादारों की टीम लगाई गई है।
इन सेवादारों को सिर गोवर्धनपुर में मेला क्षेत्र की साफ सफाई से लेकर लोगों को लंगर छकने और अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। सेवादारों का भी खूब जमावड़ा अन्य क्षेत्र में भी है और सक्रियता के साथ लाखों लोगों को भोजन कराने के लिए टीम सेवा भाव के साथ लगी हुई है। कुंतलों अनाज की बोरियां भंडार गृह में सेवादारों की सुरक्षा में रखी गई हैं। अन्य भंडार गृह में अनाज के अलावा कुंतलों सब्जियां और हरी सब्जियां लंगर के लिए रखी हुई हैं। अनाज और राशन के साथ ही हरी सब्जियों के परिक्षेत्र में लगातार आवक जारी है। महिला सेवादारों की ड्यूटी अन्य क्षेत्र और लंगर हाल के पास बर्तन धुलने के लिए लगाई गई है। पीले जैकेट के साथ लाठी डंडे लिए सेवादार सुरक्षा और सहायता के लिए लगातार तत्पर हैं। मैनेजर रणविजय ने बताया कि प्रतिदिन 50 क्विंटल चावल, दाल और 100 क्विंटल आटा लंगर में इस्तेमाल हो रहा है। सोमवार शाम से इसकी संख्या और बढ़ जाएगी। शाम में संत निरंजन दास के साथ 2000 सेवादारों के आने के बाद और भी खाद्य सामग्री बढ़ जाएगी। प्रतिदिन 20 से 30 क्विंटल हरी सब्जियां भी आ रही हैं। 24 घंटे में 3 समय लंगर चलाया जा रहा है, जिसमें लगभग 1 लाख भक्त लंगर में शामिल होते हैं। कोरोना संक्रमण के घटते ही बच्चों के स्कूल विद्यालय खुले, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय को खोला गया है। इस कड़ी में घर से लेकर विद्यालय तक बच्चों से गुंजयमान रहा। घटते कोरोना संक्रमण के बीच शासन के निर्देश पर सोमवार को कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय खुले तो बच्चों के कदम स्कूल की ओर बढ़ चले। देखते ही देखते विद्या का मंदिर बच्चों से गुलजार हो गया। 1343 परिषदीय विद्यालय के अलावा 1350 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में लगभग 5 लाख बच्चे अध्ययनरत हैं। पहले दिन विद्यालय में औसतन उपस्थिति 70% से अधिक रही। कोरोना संबंधी दिशा निर्देशों का भी विद्यालयों में पूरी तरह से अनुपालन किया गया। बच्चे मास्क लगाकर विद्यालय पहुंचे थे तो क्लासरूम में उन्हें शारीरिक दूरी का अनुपालन करते हुए बैठाया गया था। बच्चे अपने दोस्तों से मिलकर उत्साहित नजर आ रहे थे। उधर घरों में सुबह से ही बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी शुरू हो गई थी। बच्चों को ड्रेस पहनाया जा रहा था तो उनके लिए टिफिन भी तैयार हो रहा था। सुबह 8 बजते बजते यहाँ की सड़कें भी स्कूल जा रहे बच्चों से गुलजार होने लगी थी। हालांकि शासन के निर्देश के बाद एक दिन पहले से ही विद्यालयों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी थी तथा क्लासरूम सहित पूरे विद्यालय परिसर में साफ सफाई की गई थी। साथ में क्लासरूम को सैनिटाइज भी किया गया था। कई विद्यालयों में तो सोमवार को भी प्रवेश द्वार पर ही सैनिटाइजर व मास्क की व्यवस्था रखी गई थी ताकि कोई बच्चा बगैर मास्क के पहुंचता है तो उसको मास्क उपलब्ध कराया जा सके। काफ़ी उत्साह दिखा। कई सारे अभिभावक भी आ जाए और उनके चेहरे की प्रसन्नता ये बता रही थी कि वो लोग भी चाहते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी स्कूल खुले। स्कूल खुल गया, बड़ा ही सकारात्मक असर रहा इसका। हम पूरी तरीके से स्कूल को सैनिटाइज 2 बार करते हैं, एक बार बच्चों के आने से पहले और एक बार बच्चों के जाने के बाद। जैसे अभी बच्चे निकल गए तो हम लोग पूरी तरीके से क्लास को सैनिटाइज कर देंगे। इसके बाद सुबह भी एक बार कोशिश करते हैं कि सारे क्लासरूम को सैनिटाइज कर दें। इसके अलावा एक हेल्प डेस्क बना के रखे हैं अपने यहाँ रिसेप्शन पे, वो सारी सुविधा उपलब्ध मैंने करा के रखा है। और सारे टीचर्स के लिए भी विद्यालय परिवार अलग से सैनिटाइजर की बोतल और उनको मास्क प्रोवाइड कराता है। अगर कोई बच्चा बिना मास्क के आ भी जाता है तो उसके लिए मास्क की पूरी व्यवस्था है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह ने पूर्व में ही परिषदीय विद्यालयों के अलावा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय को भी कोविड-19 दिशा निर्देशों का अनुपालन करने का निर्देश दे दिया था। इसके तहत बच्चों के अभिभावकों से स्कूल आने से संबंधित सहमति पत्र भी लेना है। बीएसए ने यह भी निर्देश दिया है कि काफी दिन बाद विद्यालय खुल रहे हैं, ऐसे में शिक्षक अपने दायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करते हुए बच्चों के पठन पाठन सुनिश्चित कराएं ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाया जा सके। लगभग 1.5 महीने के बाद विद्यालय फिर से बच्चों के लिए खुला हुआ है। हालांकि 1 हफ्ते पहले बड़े बच्चों के लिए खुला, लेकिन पूरी स्ट्रेंथ के साथ आज विद्यालय पहली बार खुला है और कोरोना महामारी से बचाव के लिए बच्चे सुरक्षित रहें उसके लिए हमारे विद्यालय में गेट पर ही ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन लगाया हुआ है। थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था है। पूरी बिल्डिंग को सैनिटाइज किया गया है और प्रतिदिन सैनिटाइज कराने की व्यवस्था भी है।
और बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से बैठाया जा रहा है। बच्चे मास्क पहन के आएँ इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। जो बच्चे मास्क नहीं पहन के आए हैं उनको स्कूल से व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बच्चों को यह भी निर्देश दिया गया है कि अपना लंच बॉक्स, पेंसिल, पेन, कॉपी किसी भी बच्चे के साथ शेयर नहीं करें। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। बेस्ट फंडामेंटल लैब, बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट प्लेसमेंट सेट। We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। पुलवामा में शहीद हुए जवानों की स्मृति में सोमवार को काशी विश्वनाथ दल द्वारा शहीद के पिता हरिकेश बहादुर यादव को सम्मानित किया गया। पुलवामा में शहीद हुए जवानों की स्मृति में आज सोमवार को काशी विश्वनाथ दल ने शहीद के पिता श्री हरिकेश बहादुर यादव जी को काशी विश्वनाथ अलंकरण स्मृति चिन्ह, भारत माता की तस्वीर भेंट कर उनका अभिनंदन किया। इस अवसर पर शहीद अवधेश यादव के पिता ने भावुक होकर अपनी नम आंखों से अपने पुत्र सहित सभी शहीदों को याद कर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष जंत्रलेश्वर यादव ने कहा कि आज पुलवामा में हुए शहीदों को हम सब नमन कर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि किसी को भी समय नहीं रहा कि वे पुलवामा में शहीदों को याद कर सकें। सबके सब नामांकन में व्यस्त हैं। श्रद्धांजलि सभा में बहादुर यादव, मदन यादव, अजय कुमार तिवारी, प्रेमलता मिश्रा, रजनी जायसवाल, आरती शर्मा, संजय यादव, सूरज यादव, आरती शर्मा, सारिका सिन्हा, रजनी यादव, विनय जायसवाल, सीमा यादव, गुड़िया रस्तोगी, उमा जायसवाल, पूनम सिंह, नवीन श्रीवास्तव, सीमा आदि उपस्थित थे। आज पुलवामा में हुए जो शहीद हम लोग के थे उनको हम लोगों ने नमन, वंदन और विनम्र श्रद्धांजलि काशी विश्वनाथ दल के द्वारा दिया है। और हम लोग के बीच शहीद अवधेश यादव जी के पिताजी आज हम लोग के बीच उपस्थित हैं। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात है और पूरे देश को आज के दिन शहीदों को नमन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। हम एक आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहेंगे कि आज राज्य में हर जगह चुनाव चल रहे हैं। नॉमिनेशन भी लोग आज काशी में भी कर रहे हैं। काशी के नेताओं को आज हम अपने चैनल के आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहेंगे कि आप मंदिर मंदिर जाके नॉमिनेशन कर रहे हो, क्या आपने किसी शहीद को नमन करके नामांकन किया है? आपको शहीदों को नॉमिनेशन से पहले नमन करना चाहिए, उसके बाद जाना चाहिए। पुलवामा आतंकी हमले की तीसरी बरसी पर आज देश में शहीदों को जगह जगह श्रद्धांजलि दी जा रही है। वहीं आज वाराणसी में मां गंगा की दैनिक आरती में भी 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। पुलवामा आतंकी हमले की तीसरी बरसी पर आज जहां पूरा देश पुलवामा हमले में शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है, तो वहीं वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर मोक्षदायिनी मां गंगा के तट पर गंगा की आरती के दौरान देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु व गंगा सेवा निधि के 7 अर्चकों द्वारा दशाश्वमेध घाट पर 2 मिनट का मौन रखकर सीआरपीएफ के शहीद वीर जवानों को नम आंखों से नमन किया गया।
साथ ही मोक्षदायिनी मां गंगा में दीप दान कर शहीदों की आत्मा की शांति के लिए मां गंगा से प्रार्थना भी की। इस दौरान दशाश्वमेध घाट पर भारत माता की जय करो से गूंज उठा। इस दौरान गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा भी मौजूद रहे। 14 फरवरी को कश्मीर के पुलवामा में जो आतंकी हमला हुआ था, जिसमें हमारे देश के 40 वीर जवान जो थे वो शहीद हो गए थे, उन्हीं की पवित्र स्मृति में आज दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा भगवती मां गंगा की जो दैनिक आरती आयोजित होती है, उसमें आए हुए सभी श्रद्धालुओं से 2 मिनट का मौन रखवाया गया व मां गंगा में दीपदान करके उनकी आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की। श्री हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। श्री हरिश्चंद्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों द्वारा मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें मुख्य रूप से विपुल सेठ, संतोष मौर्य, राहुल कन्नौजिया, आशीष तिवारी, ब्रिजनंदन सिंह, मोहित सेठ, अमित वर्मा, अजय राकेश, सौरभ मिश्रा, पंकज पटेल, अमन अग्रहरी, अभिषेक, अमित, कृतिक यादव, कैकशा खान आदि लोग उपस्थित रहे। शासन का कार्यक्रम चल रहा है मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप योजना कार्यक्रम के अंतर्गत। तो आज की टॉपिक थी कि युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक किया जाए, उनकी क्या भूमिका है। इस संदर्भ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साथ ही जो हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के बच्चे हैं, उन्होंने भी जागरूकता के लिए एक रैली महाविद्यालय से लेके गोलघर होते हुए और फिर वापस महाविद्यालय तक निकाला। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।